महाराज जी आपकी कृपा है, लाडली की कृपा है बहुत। विराज बैठ। जैसे समुद्र में तरंगे कभी इधर से उठती हैं कभी इधर से उठती हैं, ऐसे जीवन में कभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के थपेड़े आते रहते हैं। मजबूत रहना, डगमगाना नहीं। कभी अनुकूलता जनित यश और कभी प्रतिकूलता जनित अवहेलना की भी बात आ सकती है, इसमें मजबूत रहना। संतों का संग करने वाले में एक विशेषता होती है, वो जन साधारण से एक अलग होता है। जब उसकी प्रतिकूलता होती है और उसकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं होता, तब लगता है ये आदमी क्या है, तब होता है सत्संगी है। ये संतों का संग किए है। अनुकूलता में हर्षित हो जाना और प्रतिकूलता में शोकित हो जाना, ये तो जनरल स्वभाव है। जनरल से ऊपर उठा हुआ सत्संगी, आप संतों के पास जाते हैं, आप संतों से मिलते हैं, आप एक मजबूत बने कि अनुकूलता के गुलाम ना बने, प्रतिकूलता का प्रभाव ना आने पावे और सम होकर के इस माया पर विजय प्राप्त कर लें। माया विषम है, भगवान सम है, और जो सम को प्राप्त होता है वो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है। विषमता स्तुति, निंदा, मान, अपमान, लाभ, हानि, जय पराजय, यही इसका स्वरूप है। और इसमें जो सम होके निकल जाता है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। कभी दुखी मत होना और कभी हर्षित मत होना। बहुत प्रशंसा हो तो फूलना मत, कोई घटना घट गई तो शोकित मत होना। बस ये देखते रहो, प्रश्न आ रहा है, इसका मुझे उत्तर देना है। हर समय देखते रहो, लोग तुम्हारी वाह वाह, प्रश्न आ रहा है, इसका उत्तर देना है, मुझे फूलना नहीं है। अपने इष्ट की तरफ दृष्टि हो जाए, प्यारे ये तेरा दुलार है। और जब प्रतिकूलता रहे तो प्रश्न आया, ठीक से उत्तर दो, प्यारे इसमें जरूर कोई कृपा है जरूर कड़वी ये दवा, पर इसमें विशेष कृपा है ले, मस्त रहो। जो अपनी वाणी से समाज को आह्लाद प्रदान करे, धन्य है वो वाणी। बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन किसी भी तरह से समाज हमारा आह्लादित हो जाए, सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग को शांति मिले, हम लोगों का यही कर्तव्य है। जैसे गायन के द्वारा तो हम अपनी शास्त्र ज्ञान, साधना दोनों को मिलाकर समाज के दिमाग के संतुलन के साथ हम दिमाग के साथ खेलते हैं। हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं खेलते, हम दिमाग के साथ खेलते हैं। उसके दिमाग को शासन में लाकर सम में उतारना, संसार से हटा के भगवान में उतारना, दुखों से हटाकर सुख सिंधु में लगाना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेवा आपको भी मिली समाज के। थोड़ी देर संगीत और अपने गायन की विद्या के द्वारा उसको सब कुछ भुलाकर राष्ट्र की भक्ति में उतार देना, देवताओं की भक्ति में, भगवत भक्ति में या आनंद में उतार देना। ठीक है ना? आप आनंदित रहिएगा और सम रहिएगा और बहादुर बनिएगा। महाराज जी मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा कि कई बारी क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आता है, और बहुत लोग हैं जो बोलते भी हैं कि कईयों के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि भी आपको क्या मिलता है, या मेरे को कई लोग, ये कुछ मेरे अपने भी बहुत ऐसे हैं जो बीच बीच में इधर उधर से मुझे सुनने को मिल जाता है कि कहीं संत ना बन जाना। मैं कहता, संत बनना इतना आसान है क्या? और अगर हम उसका नाम ले रहे हैं, वो मेरे को सबसे सुकून वो चीज़ है। मैं संसार में इधर जाता हूँ, कॉन्सर्ट्स करता हूँ, शोज करता हूँ, वो मेरा काम है, पर अगर मेरे को कोई बोले मेरे को सुकून कहाँ मिलता है, तो मुझे सुकून यहाँ पे लाडली जी के चरणों में मिलता है, बिहारी जी के चरणों में मिलता है। और मैं यहाँ पर आके मैं नहीं रहता महाराज जी, मैं उनका हूँ, उनके लिए गा रहा हूँ, उन्हीं के लिए गाऊँ। और मेरे को वो कहते भी कैसे, मैं क्या, मेरे को इतनी बड़ी, मेरे को एक चीज मिली है इस चीज से, इतनी बड़ी कि मुझे आज अगर कोई भी मिलता, मैं महाराज जी आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ, अब लोगों ने मेरे को हेलो हाय बोलना बंद कर दिया, सब राधे राधे। ये तो भगवान की विशेष कृपा है, ले विशेष कृपा है, तभी उनके नाम से जाने जाते हैं, इससे बड़ी बात। जी जी। और सबसे उत्तम बात है कि
आपने एक जो शब्द कहा कि मैं सब कुछ करता हूं लेकिन मेरे विश्राम स्थली, मेरा विश्राम स्थल, सकून का मतलब मेरी विश्राम स्थली हाँ प्रभु के चरणार बिंद है, तो जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन की अच्छा, साधुता का मतलब कोई वेश धारण करना ही नहीं है। देखो, वेश धारण और साधुता नहीं है तो काले नेमी भी हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। और अगर आप पैजामा कुर्ता में पैंट शर्ट में हो और आप साधुता के लक्षण से युक्त हो तो आप महात्मा हो सकते हो। देखो, महात्मा ही जगत का सुख संविधान करता है। आसुरी प्रवृत्ति सुख नोचती है दूसरे से, और जो दैवी संपदा होती है वो सुख देती है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर भगवान की कृपा, दैवी संपदा का लक्षण है आप में, तो आप दूसरों को सुख दीजिए और स्वयं सुख का विधान प्रभु से लीजिए। और वो आपके अंदर है, आप कह रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं मेरे को सुकून मिलता है, अर्थात विश्राम मिलता है भगवान के नाम में, भगवान के चरणों में या प्रियाजू के नाम में। और जब आपको सुकून मिलता है तो आपकी पहचान भी प्रियाजू के संबंध से होनी चाहिए। और वो हो रही, आप कहते हो हेलो हाय बंद करके मुझसे राधे राधे कर रहे, ये कितनी बढ़िया बात हो रही है नहीं। और आपका भी परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि जब आप साधु समागम करते हैं तो परिवर्तन निश्चित है। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका व्यवहार ये बताता है कि आपके कदम दैवी संपदा की तरफ बढ़ रहे हैं। आसुरी संपदा का त्याग करके यही जीवन का लक्ष्य। देखो, एक दिन वो समय आने वाला है जहां आपके इस शरीर की सत्ता ही नहीं रहेगी। उस समय ये स्थिति जो विश्राम की तरफ, यही आपके काम आएगी। ले देखो, आप देखो अपने भारत में बड़े बड़े गायक हुए हैं, धीरे धीरे सब भूलते चले जा रहे हैं, कौन किसको याद कर रहा है। अब उन्होंने अपने जीवन में जो किया वो उनका फाइनल परिणाम, यहां तो हम ताली बजा रहे हैं, उन्होंने जो किया उसका जो उनको फाइनल परिणाम मिल रहा है वो पता नहीं ताली बजाने वाला है कि रोने वाला है। आपको पता है कि ताली बजाने वाला यहां भी है और वहां भी है। क्यों? क्योंकि मैं राधा राधा रट रहा हूं। मैं महाराज जी, ये एक लाडली जी की कृपा है और इतनी करुणा में इस आपसे बेहतर कौन इस दुनिया में जान सकता है। महाराज जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि 360 लाइफ चेंज हो गई है। ऐसे वही कह रहा हूं कि दैवी संपदा की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। बहुत कृपा है, बस धीरे धीरे नाम स्मरण करते रहिए और लगिए समाज सेवा में ही, समाज सेवा में लगिए, बड़ी बड़ी सभाओं में जाइए, जो भगवान ने योग्यता दी उसके अनुसार गाइए, प्रभु के गुण गाइए या समाज के गुण गाइए, पर उसके हृदय में आह्लाद पैदा हो और निष्कामता रखना। निष्कामता का मतलब है आपके कोई चाह ना हो तो बड़े दरबार से आपकी चाह पूर्ति होती रहेगी। चंद रुपए कोई देकर हमारी चाह पूर्ति कर लेगा क्या? तो सब अपने आप में ही भिक्षुक हैं। आप देखो, चाह होना ही भिक्षुक है। सबके अंदर चाह है, रुपए की, मान की, प्रतिष्ठा की। एक बार आप अचाह होकर के गाइए, आप अचाह होकर जाइए, आप अचाह हो तो सबके अंदर छाप पड़ेगी। दुनिया भाग रही है और वो आपके पीछे भागेगा। जब आप कहोगे ऐसे ही, वो आपके पीछे भागेगा। यही दैवी संपदा का लक्षण होना चाहिए और आप में विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि आप साधु संग करते हैं। आप कोई संसारी गायक केवल नहीं है, आप एक साधु संग सेवी है, इसलिए आप में विशेषता होनी। आप तो बोलते महाराज जी के, मैं कईयों को बोलता हूं कि संतां दा संग बड़े भागा नाल मिलदा, लेंदे ने कोई कर्मा वाले। कि संतों का जो संग है वो बड़े भाग्यशालियों को मिलता है, और कोई कर्म जिसके अच्छे होंगे उन्हीं को मिलता है। ऐसे नहीं मिल सकता, कोई भी जाके मिलता है।